हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं विद देयर करंट एनर्जी चेक। तो यहाँ हम देखेंगे कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, वो आपको कैसा इंसान मानते हैं, कैसा इंसान समझते हैं, हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। जितना रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट करना एंड लीव द रेस्ट। ज़बरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना, जितना रेजोनेट होता है उतना एक्सेप्ट करना। बट अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, तो जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं सबसे पहले उनके बारे में सोचिए। ओके, सबसे पहले उनके बारे में सोचिए, उनका नाम सोचिए, उनका फेस इमेजिन करिए, उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए। 3 बार या 5 बार उनका नाम लीजिए। और आज हम डाइसेस के थ्रू, चार्म्स के थ्रू, टैरो कार्ड्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू ये चेक करेंगे कि उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हो, वो आपको किस तरह का इंसान मानते हैं, हाउ डू दे सी यू। ओके, और आपके लिए फीलिंग उनकी कैसी है करेंटली। ओके, करंटली वो आपको किस तरह का इंसान मानते हैं और करंटली उनकी फीलिंग आपके लिए कैसी है, हम ये भी देखेंगे। ओके, तो आई होप ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और आप लोग काफ़ी क्यूरियस होंगे। मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ बताने के लिए आपको। ओके, और सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए जो यहाँ पे चैनलिंग होने वाली है। ओके व्यूअर्स, रीडिंग टाइमलेस है। जब भी आपके पास ये वीडियो पहुंचेगा आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। द गुड टैरो, आज मैं ये टैरो डेक यूज करने वाली हूँ। ओके, मैं आज चार्म्स भी यूज करूंगी, डाइसेस भी यूज करूंगी। देन आई लेट यू नो कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, विद दैट उनकी करंट एनर्जी क्या है। सबसे पहले हम चार्म्स यूज करेंगे और चार्म्स के थ्रू देखेंगे। आप सोचते रहिए उस इंसान के बारे में जिसके लिए आप ये रीडिंग देखने आए हैं, जिनकी करंट एनर्जी आपको जाननी है। ओके, ये जानना है कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं या उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। आई विल लेट यू नो दैट। सबसे पहले हम ये है चार्म्स, कुछ चार्म्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए। अब ये चार्म्स हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं या उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं। आई डोंट नीड, ओके, सबसे पहली चीज़ वो आपको बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं। आपके जो भी पार्टनर हैं, जो भी लव इंटरेस्ट हैं, दे डू फील कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर आपके पास बहुत नॉलेज है। यू हैव इमेंस इमेंस नॉलेज अबाउट समथिंग, किसी चीज़ को लेकर बहुत नॉलेज है, बहुत शार्प है आपका माइंड। इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस आपका बहुत हाई है, आईक्यू बहुत हाई है, स्मार्ट हो। एक तेज है आपकी पर्सनालिटी में, बिकॉज आई कैन सेंस द एनर्जी ऑफ सन। मैं सन की एनर्जी यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। तो उनको लगता है कि आपकी पर्सनालिटी में एक तेज है, एक एक ऐसा प्रकाश है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा ग्लो है जो आपके इंटेलिजेंस की वजह से आता है। वो आपके चेहरे पर वो तेज है। यस, उनको ऐसा भी लगता है दैट योर पर्सनालिटी इज लाइक दैट यू कैन नॉट बी हिडन और दिस कैन नॉट गेट अननोटिस्ड। मतलब आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अननोटिस नहीं रह सकती वो। ऐसा नहीं हो सकता कोई आपको नोटिस ना करे, कोई आपको पसंद ना करे, या कोई आपको बहुत पसंद करे, ऐसा हो सकता है, बट दे कैन नॉट अवॉइड यू। लोग आपको अवॉइड नहीं कर सकते, लोग आपको अवॉइड नहीं कर सकते, लोग आपको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव दैट करिश्मा। वो करिश्मा है आपके अंदर, क्योंकि एक सन हो आप यहाँ पे उनकी नज़र में, एक ऐसे स्मार्ट, इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट, शार्प इंसान हो जिसके ऊपर लोगों की नज़र पड़ती ही है।
तो लोग आपको देखते ही हैं, लोग आपको एडमायर करते हैं और उनकी नज़र में आप एक इंटेलिजेंट स्मार्ट इंसान हैं। उनकी नज़र में आप एक ऐसे इंसान भी हैं कि जहाँ भी आप जाएँगे वहाँ ग्रो करेंगे। लाइक उनको ऐसा लगता है मे बी यू आर लकी, आपका भाग्य अच्छा है। उनको ऐसा भी लगता है दैट यू आर अ गुड लीडर, यू कैन लीड वेरी वेल। आप बहुत अच्छे से लीड कर सकते हैं सिचुएशन को, ग्रुप को, टीम को, लोगों को, सिचुएशंस को। यू कैन लीड वेरी वेल क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो मैंने अभी ऑलरेडी बताई, जो उनको लगती है आपके लव इंटरेस्ट को। उनको ऐसा लगता है दैट यू कैन नॉट बी सबमिसिव, यू कैन नॉट बी अ फॉलोअर। आप एक फॉलोअर नहीं हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं है फॉलोअर वाली। इनफैक्ट योर पर्सनालिटी इज ऑफ अ लीडर। आपकी पर्सनालिटी एक लीडर की है। हम्म हम्म हो सकता है कि व्यूअर्स, लोग आपको सुनते हैं, लोग आपसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, लोग आपको कॉपी करने लगते हैं, लोग बहुत ज़्यादा आपकी बात को बिलीव करते हैं या बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित रहते हैं। तो वो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी है या वो लीडिंग क्वालिटी आपके अंदर है। हो सकता है एक्चुअल में किसी चीज़ की बहुत नॉलेज है आपको। पर्सनालिटी तो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, ऑलरेडी स्ट्रांग है यहाँ पे, और एक विनर एटीट्यूड है, एक विनिंग एटीट्यूड है कि मैं जीतने के लिए ही हूँ। अगर मैं कहीं पार्टिसिपेट करूंगा या करूंगी तो सिर्फ जीतने के लिए। आई विल विन एवरी गेम। ये लाइन चैनल हो रही है। सो दे डू बिलीव, वो आपको ऐसा ही मानते हैं कि आपके अंदर एक विनिंग एटीट्यूड है, तो यू आर अ विनर। एंड आप एक अच्छी लीडिंग पर्सनालिटी रखते हैं कि आप कहीं भी फॉलोअर्स में या भीड़ में कहीं नहीं छुपेंगे, आप हमेशा लीड करेंगे। और जो मैंने बोला ना कि सन वाला ट्रेट है आपके अंदर, सन का भी ऐसा ही है। सन के प्रकाश को या सन को कोई ऐसे नहीं छुपा सकता कि उसका उजाला ही खत्म हो जाए। कितना भी सन को छुपाओगे, उसकी रोशनी फिर भी प्रकाश बनाएगी। ऐसे ही लीडर्स है। लीडर्स किसी को फॉलो नहीं कर सकते, भीड़ में नहीं छुप सकते, वो अलग ही शाइन हो जाते हैं, अलग ही चमक होती है उनकी। और वो विनर वाला एटीट्यूड भी यहीं से आता है। ओके, तो जो भी आपके लव इंटरेस्ट है वो आपको ऐसा इंसान मानते हैं, इस तरह का इंसान समझते हैं जिसके अंदर ये सारी क्वालिटी है। हो सकता है दे नेवर सेड दैट, तो कभी कहते नहीं है, बिकॉज जनरली लोग नहीं कहते हैं, किसी की तारीफ नहीं करते। अब मैं आई विल यूज 3 डाइसेस, ओके, टू सी कि और वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। विद दैट मैं ये भी देखने की कोशिश करूंगी कि वो करेंटली कैसा फील कर रहे हैं आपके लिए। उस इंसान के बारे में सोचिए, कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन। यूनिवर्स प्लीज उनकी करंट एनर्जी हमारे व्यूअर्स के लिए, करंट एनर्जी फॉर आवर व्यूअर्स, करंट एनर्जी फॉर आवर व्यूअर्स। इंटरेस्टिंग। 6 6 एंड 3। इनकी करंट एनर्जी आपको लेकर मुझे लगता है नॉस्टैल्जिक है। दे मस्ट बी मिसिंग समथिंग, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ये इंसान कुछ मिस कर रहा हो सकता है या कुछ मिस कर रहे हैं। हो सकता है आपकी प्रेजेंस उनकी लाइफ में नहीं है, दे आर मिसिंग योर प्रेजेंस। नॉस्टैल्जिया, कुछ ऐसा देख रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं जो उनको आपकी याद दिला रहा है। जैसे कोई ऐसा गाना सुन रहे हैं, कोई ऐसी मूवी देख ली, कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो देख लिया, कोई ऐसा कोई ऐसी जगह देख ली, कोई ऐसी चीज जो आपसे जुड़ी हुई है,
जैसे आपका फेवरेट कुछ खाना है, फेवरेट फूड, या फेवरेट कोई जगह है आपकी, या फेवरेट मूवी, या कोई सॉन्ग है जो आप बहुत पसंद करते हो, तो वो ऐसे ही किसी चीज़ के एक्सपीरियंस में आकर नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हैं, एंड दे काइंड ऑफ मिसिंग योर प्रेजेंस करेंटली। ऐसा लगता है करेंटली ये इंसान प्रेजेंस मिस कर रहा है, आपकी आपकी उपस्थिति याद आ रही है, एंड दे मिसिंग योर प्रेजेंस। दे वांट समथिंग रिलायबल विद यू। हो सकता है कि इनका कनेक्शन, इनकी फ्रेंडशिप आपके साथ काफ़ी कैजुअल, काफ़ी टेम्परेरी, या काफ़ी लाइट रही है। लाइट एज इन कि बहुत सीरियस नहीं हो पाया, बहुत स्ट्रांग नहीं हो पाया बॉन्ड, और हुआ भी तो वो सीरियस सीरियस कनेक्शन तक नहीं पहुंच पाया। सो दे वांट समथिंग सीरियस विद यू, समथिंग स्ट्रांग, समथिंग सॉलिड, समथिंग रिलायबल। कुछ सीरियस चाहिए उन्हें आपके साथ, या दे नीड समथिंग सीरियस। एंड ऐसा भी है, हो सकता है आप दोनों के बीच में एक्सचेंज नहीं है, नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। अगर है भी तो वैसा एक्सचेंज नहीं है जैसा ये चाहते हैं। आई गेस दे वॉन्ट दे वॉन्ट एन एक्सचेंज विद यू, आपके साथ एक्सचेंज चाहते हैं, लाइक बातें करना चाहते हैं आपसे, फीलिंग्स एक्सचेंज करना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस एक्सचेंज करना चाहते हैं, लाइक आप अपना बताएं, वो अपना एक्सप्रेस करें। सो दे डू वांट कम्युनिकेशन कॉन्वर्जेशन, वो चाहते हैं, एक सीरियस कनेक्शन भी चाहते हैं, सीरियस बॉन्ड चाहते हैं, कुछ रिलायबल, कुछ टेम्परेरी नहीं, टेम्परेरी कैजुअल नहीं, समथिंग सीरियस। या ऐसा भी लग रहा है कि अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, या एक्चुअली कहीं बिजी है। दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। मे बी हो सकता है पर्पसली, डेलिबरेटली, यानी जानबूझ के कोशिश कर रहा हो सकता है ये इंसान, या कर रही है अपने आप को बिजी रखने की। एक्टिंग होता है, प्रिटेंड करते हैं लोग, अपने आप को बिजी दिखाते हैं, तो हो सकता है ये भी अपने आप को बिजी दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये भी हो सकता है कि वो एक्चुअल में बिजी हैं, करेंटली हो सकता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, किसी चीज़ में इनका टाइम और एनर्जी इस समय इन्वेस्टेड है, बट इंटरनली आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, इंटरनली चाहते हैं कि आपके साथ उनका एक्सचेंज, उनका कम्युनिकेशन शुरू हो जाए। एक मजबूरी की बात और है यहाँ पे, आई डोंट नो क्या क्या है मजबूरी उनकी, बट कोई मजबूरी है यहाँ पे, एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है, तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन उनकी लाइफ में हो सकती है, उसको मजबूरी कह रहे हैं। I will use these cards and I want to see देखते हैं कि और कैसा इंसान समझते हैं आपको, और करंटली क्या सोचते हैं आपको लेकर। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। Queen of Earth is the first card we have, and then we have Ten of Water. तो पहले मैं बताऊंगी आपको कि वो कैसा इंसान समझते हैं आपको। ओके, फिर हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे उनकी करंट एनर्जी को चेक करने के लिए। ओके, एक इंडिपेंडेंट इंसान समझते हैं, पहला जो वर्ड यहाँ चैनल हो रहा है विच इज इंडिपेंडेंस। उनको लगता है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत इंडिपेंडेंट है। यू डू नॉट सीक वैलिडेशन, आप किसी का वैलिडेशन नहीं चाहते, ना किसी पर डिपेंडेंसी चाहते हैं। आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, माई लाइफ माई रूल्स।
ऑल्दो यहाँ पर आपका दिल ऐसा है कि आप रिश्तों को चाहे दोस्ती हो या प्यार हो या परिवार हो, रिश्तों को नर्चर करना जानते हैं। लाइक यू नो हाउ टू वैल्यू रिलेशनशिप्स, आप जानते हैं कि रिश्तों को वैल्यू कैसे किया जाता है। बट स्टिल यू हैव अ वेरी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ एन ऑरा। ओह माय गॉड, क्या बोला मैंने? यू हैव इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ ऑरा, ओके। लाइक एक ऐसा ऑरा है आपका, एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत इंडिपेंडेंट है स्टिल, लेकिन इतनी पॉजिटिव है और इतनी नर्चरिंग है कि वो फिर भी रिश्तों को, कनेक्शंस को, दोस्ती को दोस्ती को केयर करती है, वैल्यू करती है। वो आपकी एनर्जी ऐसी है दैट आई डू वैल्यू कनेक्शंस, बट आई स्टिल हैव इंडिपेंडेंस। मतलब मेरे अंदर वो आज़ादी, वो इंडिपेंडेंस है, जो मैं करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। बट फिर भी रिश्तों की वैल्यू है मेरी नज़र में। रिश्ते मुझे बांधते नहीं हैं, बिकॉज बिकॉज मैं बंध नहीं सकती। तो दैट इज द काइंड ऑफ एन एनर्जी दे बिलीव यू हैव। उनको लगता है ऐसी एनर्जी है आपकी, जहां पर आप अपनी इंडिपेंडेंस को तो रखते ही हैं, लेकिन रिश्तों को भी वैल्यू करना जानते हैं। यू हैव द बोथ क्वालिटी, यू हैव बोथ द क्वालिटीज, एंड विद दैट इस इंसान को ऐसा लगता है यहाँ पे यू आर समवन हु इज वेरी जॉयफुल एट हार्ट। अपने दिल से ना एक खुश रहने वाले इंसान हो आप। हमेशा ग्रजेस होल्ड करना, हमेशा नेगेटिव होना, हमेशा टॉक्सिक हो जाना किसी बात को लेकर, या हमेशा नेगेटिविटी पर ध्यान देना, या हमेशा हमेशा कुछ गलत ही चाहना, गलत ही सोचना, यू डू नॉट हैव दैट। आप ऐसे नहीं है, ना ही आपका ऐसा माइंडसेट है। इनफैक्ट काफ़ी जॉयफुल, काफ़ी फन लविंग, काफ़ी हैप्पी गो लकी इंसान वो आपको मानते हैं। उनको लगता है कि आप मस्त रहने वाले हो, अपना चिल करते हो, मस्त रहते हो, अपने आप में खुश, अपने आप में मस्त। कोई किसी से कोई कंप्लेन नहीं है, ना ही किसी से कोई ग्रजेस हैं, ना ही किसी के प्रति कोई हेट है। नो हेट, नो ग्रजेस, ओनली जॉय, ओनली जॉय, ओनली हैप्पीनेस, ओनली लिविंग हैप्पीली, फुल ऑफ लाइफ। वो है आपकी एनर्जी उनकी नज़र में, कि आपको फर्क भी नहीं पड़ता ज़्यादा किसी से। एज इन कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे। यू एंजॉय योर कंपनी, आप अपने आप में मस्त हैं, अपने आप में खुश हैं। एक जॉयफुल इंसान है आप, जॉयफुल एंड अपने आप में सेटिस्फाइड। बट एक चीज़ उनको आपके बारे में और लगती है, वो ये है दैट अगर आप किसी से एक बार अटैच हो जाते हैं, या किसी चीज़ पर आपका दिल आ गया, या किसी चीज़ को लेकर आप बहुत अट्रैक्टेड हो गए, बहुत इन्फैचुएटेड हो गए, देन यू स्टे देयर। आप आसानी से गिव अप नहीं करते हैं, आप आसानी से लेट गो नहीं कर पाते हैं, आप आसानी से उस अटैचमेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। लाइक यू हैव दैट इमोशनल कनेक्ट, कि अगर आपका किसी चीज़ के साथ इमोशनल कनेक्ट हो गया है, तो आप बहुत ईज़िली गिव अप नहीं करोगे। आप बहुत ईज़िली वॉक अवे नहीं करोगे। लाइक यू विल नॉट लीव वेरी ईज़िली, बहुत ईज़िली जाओगे नहीं। जो भी आपके रिश्ते होते हैं, जो भी आपके कनेक्शंस होते हैं, यू होल्ड ऑन टू देम। आप केयर करते हो उन रिश्तों की, और जहाँ भी आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक ऐसा अटैचमेंट होता है आपका जिससे आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। क्योंकि जहाँ भी आपको प्यार मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जहाँ भी आपको प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, उस जगह से आप आसानी से जा नहीं पाओगे। लाइक वहाँ से आप आसानी से निकल नहीं पाओगे, वहाँ से आप आसानी से जा नहीं पाओगे जहाँ आपको प्यार मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है, बिकॉज यू ओनली वैल्यू दैट। और किसी चीज़ के लिए आप ना रुकोगे नहीं, और किसी चीज़ के लिए तड़पोगे भी नहीं, और किसी चीज़ के लिए रुकोगे भी नहीं। लेकिन एक प्यार और रिस्पेक्ट है जो आपको रोक लेता है, जो आपको गिव अप नहीं करने देता, जो आपको रिश्ते तोड़ने नहीं देता।
यू हैव दैट क्वालिटी। वो ये चीज़ें देख पा रहे हैं। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि एक्चुअल में क्या आपके अंदर ये क्वालिटी है या फिर ये आपके पर्सन का सिर्फ एक परसेप्शन है। मैं देखना चाहूंगी वो करंटली फील कैसा कर रहे हैं, लाइक हाउ आर दे फीलिंग राइट नाउ। देखते हैं कि उनकी करंट एनर्जी क्या है। लेट्स सी। मुझे लगता है कि उनके पास ऑप्शन है बट दे डोंट वांट टू लीव। कोई उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई उनको ऑफर दे रहा है, कोई उनको अटेंशन दे रहा है, लेकिन फिर भी उनका दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है। वो किसी और की तरफ जाना नहीं चाहते, चाहे कोई भी उनको बुला रहा हो। वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत पैशन फील कर रहे हैं, एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। मैग्नेटिक पुल कहिए, इररेजिस्टिबल पुल कहिए, बट देयर इज मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेटिक फोर्स है जो उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और उनको कहीं से ऑफर मिल रहा है, कहीं से अटेंशन मिल रही है। कोई है जो उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है और उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, कोई है ऐसा, बट दे आर नॉट गिविंग अटेंशन टू देम। आपके पर्सन या जो भी ये इंसान है, ये उससे अटेंशन नहीं दे रहे हैं। वो जो भी सेकंड ऑप्शन है, वो तो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं करंटली, और आपके पास आना चाहते हैं। या दे फील यू लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड एलिगेंट। उनको लगता है कि आप सच में कितने ब्यूटीफुल हो, आप कितनी, आपकी ब्यूटी मेस्मराइजिंग है। यू आर अ ट्रीट टू आइज, यू आर अ ट्रीट टू आइज। आप आंखों के लिए ट्रीट हो। जैसे ये लाइन चैनल हो रही है, यू आर ट्रीट फॉर माई आइज, योर ब्यूटी इज ट्रीट फॉर माई आइज। तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारे लुक्स, तुम्हारी ब्यूटी मेरी आंखों के लिए ट्रीट है। बिकॉज वेन एवर आई सी यू, I feel that beauty. They literally feel you look very beautiful, very elegant, very graceful, very mesmerizing. उनको लगता है आप बहुत सुंदर हैं। आप मेल हो या फीमेल, उनकी नज़र से अगर देखा जाए तो उनको लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ग्रेसफुल हैं, बहुत एलिगेंट हैं। यू हैव यू हैव ग्रेस। तो वो करंटली ऐसा फील कर रहे हैं कि आप इतने ब्यूटीफुल और एलिगेंट हैं कि वो आपके पास आना चाहते हैं विदाउट डिलेइंग। बिना देर किए आपके पास आना चाहते हैं, इतना अट्रैक्शन और पैशन है। जबकि कोई और उनको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, बट वो इंटरेस्टेड नहीं है किसी और में। लेट्स सी मोर। और देख लेते हैं यहाँ पे और कैसा फील कर रहे हैं करंटली वो आपके लिए। यू आर माई स्ट्रेंथ, यू आर माई स्ट्रेंथ। आप उनकी ताकत हैं। हो सकता है कि आपसे उनको मोटिवेशन मिलता है, आपसे उनको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपसे उनको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। काश मैं तुम्हें और अच्छे से ट्रीट कर पाता या ट्रीट कर पाती। हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने आपको उतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और ये बात इनको रियलाइज हो रही है। आई विश आई कुड ट्रीट यू बेटर। हो सकता है पास्ट में इस इंसान ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया है और अब इनको समझ में आ रहा है कि इन्हें आपको और अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था। तो पता नहीं पास्ट में इन्होंने कैसे आपको ट्रीट किया, क्या ट्रीट किया, बट हो सकता है इस इंसान ने बदतमीजी की या इग्नोर किया या फॉर ग्रांटेड लिया या मिसबिहेव किया, डिसरिस्पेक्ट किया, तभी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि काश ये आपको और अच्छे से ट्रीट कर पाते। लेट्स सी।
Universe, please. Okay, we need one card. I regret to hide truth from you. इन्होंने आपसे सच छुपाया, उस बात का इनको पछतावा है. आप जानते होंगे कि इन्होंने क्या सच छुपाया है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, बट इन्हें पछतावा है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला या कोई सच छुपाया या कोई बात मैनिपुलेट की, छुपा ली, तो रिग्रेट है उन्हें इस बात का. आई रिग्रेट टू हाइड ट्रुथ फ्रॉम यू. इन्होंने कोई सच्चाई छुपाई है आपसे, इस बात का इनको पछतावा है. आई नो एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग. तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने जो भी किया अनजाने में किया, इनको पता था कि ये क्या कर रहे हैं, इनको पता था कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, बट फिर भी इन्होंने वो चीज़ की, इसीलिए इनको रिग्रेट है. दे न्यू, उनको उनको पता था कि मैं जो कर रहा हूँ उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा. दे न्यू दैट, फिर भी उन्होंने वो चीज़ की. आई न्यू एग्जैक्टली वॉट आई वॉज डूइंग. मुझे सच में पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और फिर भी मैंने वो किया, इसीलिए मुझे पछतावा है. काश मैं तुम्हें अच्छे से और अच्छे से ट्रीट कर पाती या कर पाता. तुम मेरी स्ट्रेंथ हो. ये बातें यहाँ निकल कर आ रही हैं उनकी करंट एनर्जी में. वन मोर कार्ड, यूनिवर्स प्लीज, फॉर अवर व्यूअर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, फॉर अवर व्यूअर्स. वी आर मेड फॉर ईच अदर. हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, ये कहना चाहते हैं वो. या सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इन्होंने जिस तरह का इंसान आपको माना, क्या सच में आप वैसे ही हो? क्या रियलिटी में आप वैसे ही हो, या फिर इस इंसान ने गलत आपको जज किया है या मिसअंडरस्टैंड किया है? दूसरी चीज, इनकी जो करंट एनर्जी निकल कर आई है, इसमें इस इंसान को किसी चीज का रिग्रेट है और इन्होंने पास्ट में कोई मिस्टेक की है, इस वजह से ये आपसे दूर भी हैं. इसीलिए पहले मैंने देखा था कि इनको आपकी प्रेजेंस भी याद आ रही है, आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, एक्सचेंज स्टार्ट करना चाहते हैं और कुछ सीरियस चाहते हैं, लेकिन कहीं बिजी होने की एक्टिंग भी कर रहे हैं. तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि उनके नाम में क्या अल्फाबेट हो सकता है. आपके और उनके नाम में क्या अल्फाबेट हो सकता है, क्या अक्षर हो सकते हैं? इनिशियल अल्फाबेट: M, M for monkey, R for rose, E for elephant, J for joker, L for lion, R for rose, double R है, G for goat, K for kite, P for parrot, O for owl. ये अल्फाबेट्स है, ये उनके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, आपके नाम का पहला अक्षर हो सकता है, या फिर ये अक्षर आप लोगों के नाम में आते होंगे, ऐसा भी हो सकता है. ओके, इनमें से कुछ अल्फाबेट्स हो सकता है आपके नाम में आते हैं या उनके नाम में आते हैं, ये चीज हो सकती है. या व्यूअर्स, वीडियो को लाइक करिए, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करिए. नंबर 10 और मंथ अक्टूबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट होने वाला हो सकता है या होगा आगे आने वाले समय में. ये पास्ट में ये मंथ इंपॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए, इस महीने में कुछ हुआ होगा. वीडियो को लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करो, कमेंट में टाइप करो. ओके, रीडिंग को क्लेम करो कमेंट में, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आपको एक सन की तरह परसीव करते हैं, आपकी इंटेलिजेंस को बहुत शार्प मानते हैं. आप वही क्लेम करो, आई क्लेम आई एम द सन, आई क्लेम आई एम द सन. इससे क्या है कि उसी टाइप की एनर्जी अट्रैक्ट करोगे. तो लिखो आई क्लेम आई एम द सन. यूनिवर्स को, डिवाइन स्पिरिट्स को, गार्जियन एंजल्स को, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हो, कमेंट्स में उनको थैंक यू लिखो. ओके, सब्सक्राइब करो ड्रीम टैरो चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर रीडिंग लेकर आती हूँ. डेली हम एक करंट एनर्जी, करंट फीलिंग चेक कर रहे हैं, जिसमें हम आपके लव इंटरेस्ट की एनर्जी को चेक कर रहे हैं. इसमें हम और भी एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं, और भी
एस्पेक्ट्स को और भी साइड्स को इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके ओके इस सिचुएशन में अगर मैं कोई क्रिस्टल रिकमेंड कर सकती हूँ तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में प्यार आए तो आप रोज क्वार्ट्ज यूज कर लो। रोज क्वार्ट्ज रिंग है, रोज क्वार्ट्ज एंकलेट है, रोज क्वार्ट्ज चिप्स है, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट है। मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगी, सबसे पहला कमेंट मेरा होगा, उस कमेंट में सब लिंक मिल जाएंगे आपको। मेरा ही ब्रांड है, मेरे ही ब्रांड के क्रिस्टल्स हैं, ऐसे बॉक्स में आपको मिलेंगे। ओके शिबा मेरा ही ब्रांड है, उसी का लिंक आपको मेरे कमेंट में मिल जाएगा, पहला कमेंट मेरा होगा। तो ये रोज क्वार्ट्ज है, ये रोज क्वार्ट्ज रिंग है, एडजस्टेबल रिंग है, रोज क्वार्ट्ज एंकलेट भी है, रोज क्वार्ट्ज पेंडेंट भी है, गले में पेंडेंट पहन लीजिए, पैर में एंकलेट पहन लीजिए, चिप्स है, रोज क्वार्ट्ज चिप्स पहन सकते हैं आप। रोज क्वार्ट्ज क्या करता है, प्यार को अट्रैक्ट करता है, ट्रू लव को अट्रैक्ट करता है, रोमांस को अट्रैक्ट करता है, इमोशनल स्टेबिलिटी को अट्रैक्ट करता है। चाहे फिर किसी भी फॉर्म में पहने आप, लेफ्ट हैंड में पहनना है, लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग, अगर एंकलेट पहन रहे हैं तो लेफ्ट लेग में पहनो, और ब्रेसलेट पहन रहे हो, रिंग पहन रहे हो तो लेफ्ट हैंड में पहनो, और पेंडेंट तो गले में पहनोगे ही। अच्छा आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा साथ में जो प्रूफ करेगा कि रोज कॉच रियल है या नहीं। सबके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, उनके लिए जो एक्चुअली चाहते हैं कि उनकी लाइफ में प्यार आए, इमोशनल स्टेबिलिटी आए, वो लोग रोज कॉच यूज कर सकते हैं। या जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में रिस्पेक्ट आए, ओके मान सम्मान आए, वो लोग सनस्टोन यूज कर सकते हैं। ये है सनस्टोन, ये सनस्टोन है, ये AAA क्वालिटी ऑथेंटिक सनस्टोन। तो जो ऑथेंटिक क्रिस्टल है वो वर्क करता है, टाइम टू टाइम चार्ज करना चाहिए। और ये जो है, ये है रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार का क्रिस्टल है, क्रिस्टल ऑफ लव। ये सनस्टोन मान सम्मान रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करता है, लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वैल्यू रिकॉग्निशन आपको मिलती है, लोग आपको ज़्यादा डिग्निफाइड मानते हैं। ये सन की एनर्जी है, ये अट्रैक्ट करेगा आपके लिए वो तेज जो आपको एक मान सम्मान दिलवाने की पोजीशन पे लेके आएगा। चार्ज करने के लिए आप सेलेनाइट प्लेट यूज कर सकते हैं। यह सेलेनाइट प्लेट, इस पर अपना क्रिस्टल, जैसे आपने ये रिंग ली है, रोज क्वार्ट्ज रिंग सपोज आपने ली, तो ये क्रिस्टल टच होना चाहिए, ये जो क्रिस्टल है ये टच होना चाहिए सेलेनाइट प्लेट को। ऐसे चार्ज करिए, 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ये भी ऐसे ही करना है, इस पर रखिए, 3 से 4 घंटे में चार्ज हो जाएगा। हर दिन नहीं करना है, हर दिन नहीं करना है, 2-3 दिन में एक बार करेंगे तो भी चलेगा। ओके या तो जो लोग रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो सनस्टोन यूज कर सकते हैं। इसके और भी बेनिफिट्स है सनस्टोन के, जैसे इंटेलिजेंस, ग्रोथ, अबंडेंस, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, शार्पनेस, ये सब सनस्टोन अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसका एक और फंक्शन है, वो ये है कि वो रिस्पेक्ट भी अट्रैक्ट करता है। या तो उसका लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, जहां पर आप ट्राई कर सकते हैं। या और जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो मनी मैग्नेट यूज कर सकते हैं। ओके जो लोग मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं उनके लिए मेटल में भी है, मेल के लिए मनी मैग्नेट, ये एंकलेट है लड़कियों के लिए, ये बीड्स वाला भी आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई मेल हैं, ये किसी मेल को गिफ्ट करना चाहते हैं, लाइक किसी मैन को गिफ्ट करना चाहते हैं या किसी मैन के लिए लेना चाहते हैं, तो आप ये ले सकते हैं। ये मनी मैग्नेट ब्लैक चेन है। ओके मनी मैग्नेट ब्लैक चेन पहन सकते हैं मेन के लिए, और ये मनी मैग्नेट सिल्वर चेन है। तो जो लोग पूछ रहे थे मुझे कि मैम मनी मैग्नेट मेन के लिए कब प्रोवाइड किया जाएगा, ये रहा मनी मैग्नेट ब्लैक चेन और सिल्वर चेन, इसका लिंक भी आपको उसी कमेंट में दिखेगा। ओके इसका भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि ये जो इसमें क्रिस्टल्स और स्टोन्स यूज हुए हैं वो ऑथेंटिक है, उसको प्रूफ करेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, और इसी तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है मनी मैग्नेट, ये वेल्थ को अट्रैक्ट करेगा, अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेगा, अबंडेंस को अट्रैक्ट करेगा, और ऐसा पैसा अट्रैक्ट करेगा जो बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ब्लेसिंग्स के साथ और बहुत गुड लक के साथ आएगा। नॉट ओनली मनी, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करेगा। ओके
तो ये मनी मैग्नेट है, इसे एंकलेट में पहन सकती हैं लड़कियां भी, और बीड्स के फॉर्म में भी पहना जा सकता है इसको। ओके, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा पिन कमेंट में, मेरा ही कमेंट होगा फर्स्ट कमेंट, और सबके साथ आपको सर्टिफिकेट मिलेगी। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जिनको एक्चुअली फील होती है ये नीड के रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करना है, या प्यार चाहिए लाइफ में, या मनी अट्रैक्ट करना है, तो वो यूज कर सकते हैं क्रिस्टल्स को। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।